Hello students, my name is Sonika and I am your maths teacher. Today's topic is HCF, highest common factor, in chapter number 6, HCF and LCM. So what is HCF? Look at the following factorization 18 एंड 24। यहाँ पर 18 एंड 24 का फैक्टराइजेशन किया गया है। सो 18 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 3 इंटू 3 एंड 24 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। द फैक्टर ऑफ 18 आर, तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे 18 के 1 2 3 एंड 9 एंड 18 एंड द फैक्टर ऑफ 24 आर, और 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। यहाँ पर 18 एंड 24 के फैक्टर्स दे रखे हैं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24। अब आपको देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, जो दोनों में ही आ रहे हैं। तो 18 एंड 24 का कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6, बिकॉज ये दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स हैं। द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर इज 6। एंड अब देखेंगे कि इन कॉमन फैक्टर में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट है एंड ग्रेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ा है एंड हायर है। तो आप देखोगे 1 2 3 एंड 6 में से सबसे बिगेस्ट नंबर है हमारा 6। सो वी से दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF of 18 and 24 is 6। तो यहाँ पर 18 and 24 का HCF हो जाएगा 6। We also say that 6 is the greatest common divisor। आप 6 को greatest common divisor भी बोल सकते हो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GCF of 18 and 24। Let's see the example number 1. Find the HCF of 9 and 27 with the help of multiplication table। आपको multiplication table के help से 9 and 27 का HCF find करना है। So we find 9 and 27 only in the multiplication table of 3 and 9। हमें 9 and 27 multiplication table only 3 and 9 की में ही मिलता है। So इन दोनों में से 3 एंड 9 में से सबसे दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 9 इज़ अ ग्रेटेस्ट नंबर। सो द HCF ऑफ 9 एंड 27 इज़ 9। तो 9 एंड 27 का HCF हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर 3 एंड 9 जो है दोनों ही टेबल्स में 9 एंड 27 आता है। अब हमें ये देखना है 3 एंड 9 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर है आपका 9। सो 9 ही आपका हो जाएगा HCF। नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ 21 एंड 20 एंड 56 बाय इंस्पेक्शन। आपको इंस्पेक्शन के थ्रू 21 एंड 56 का HCF निकालना है। सो वी फाइंड द बोथ 21 एंड 56 ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। आपको 21 एंड 56 ये दोनों ही नंबर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 में ही मिलते हैं। सो इसमें कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। तो द HCF ऑफ 21 एंड 56 इज 7। तो दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा 7। नेक्स्ट फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 18 बाय इंस्पेक्शन। आपको इंस्पेक्शन के थ्रू 25 एंड 18 का HCF फाइंड करना है। वी डू नॉट फाइंड 25 एंड 18 टुगेदर इन एनी मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमें कहीं भी 25 और 18 एक साथ किसी टेबल में नहीं मिलते हैं। सो द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच बोथ 25 एंड 18 आर डिविजिबल इज़ 1। तो एक ही ऐसा टेबल है ग्रेटेस्ट टेबल जिसमें आपको ये दोनों नंबर्स मिल जाते हैं। इट इज़ 25 एंड 18। सो द HCF ऑफ 25 एंड 18 इज़ 1। तो 25 एंड 18 का HCF हो जाएगा 1। फाइंडिंग HCF बाय
फाइंडिंग फैक्टर्स। यहाँ पर HCF को फाइंड करना है फैक्टर्स को फाइंड करके। सबसे पहले आपको फैक्टर्स को फाइंड करना है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, HCF फाइंड करोगे। फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18 बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। आपको 12 एंड 18 के फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं पहले, देन उसके बाद आप HCF फाइंड करोगे। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को फाइंड करेंगे 12 एंड 18 के। 12 को हम जब इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का, 2 को 12 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1। 12 का यहाँ पर फैक्टर हम निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड ग्रुपिंग द फैक्टर्स। अब हम इन फैक्टर्स का क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। वी गेट, सबसे पहले आपने ग्रुपिंग करी, 2 2 ज़ा 4 लिया एंड उसके साथ 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 3 ज़ा 12 एंड अदर जो आपने ग्रुपिंग करी उसमें क्या किया, 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 एंड उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 6 इज़ 2 6 ज़ा 12। द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए। एंड द अदर इज़ 18। 18 पे हम इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे 18 का। 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1। 18 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड इसकी ग्रुपिंग करने पर आएगा 2 इंटू 9 इज़ 18 एंड 6 इंटू 3 इज इक्वल 18। द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। ये हमारे 18 के फैक्टर्स हो गए। अब हम इनमें देखेंगे द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। इन दोनों में से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में ही आ रहे हैं, जो कॉमन है। द कॉमन फैक्टर आर 1 2 3 एंड 6 एंड हमें ये कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका 6। 6 आपका क्या हो जाएगा, HCF। फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आपको HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको यहाँ पर 45 और 30 का फैक्टराइजेशन करना है, देन उसके बाद आपको HCF को फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 45 का फैक्टराइजेशन करोगे। 45 को आप डिवाइड करोगे 3 से। 45 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 1। यहाँ पर 45 का फैक्टराइजेशन आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड द अदर नंबर इज़ 30। 30 का आप फैक्टराइजेशन किस तरीके से करोगे, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 1। यहाँ पर 30 का भी फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप इसमें क्या देखोगे, कॉमन फैक्टर्स देखोगे। इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं आपके 3 5 एंड 3 5। यहाँ पर दोनों में ही 3 एंड 5 एंड 3 एंड 5 दे रखा है। द कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर 3 एंड 5। HCF आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 इज़ 15। तो ये आपका HCF हो गया। वर्ड सम, फाइंड द greatest number that will divide 25 and 56 without leaving a reminder। आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 24 एंड 56 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, ठीक है। सॉल्यूशन में आप देखोगे कि ऐसा कौन सा नंबर है 24 एंड 56 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जो The greatest number that will divide 24 and 56 exactly is their greatest common divisor of HCF। तो ऐसे नंबर को आप बोलोगे greatest common divisor और आप उसको HCF भी बोल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, 24 का फैक्टराइजेशन करोगे।
So 24 divided by 2 is 12. 12 divided by 2 is 6. 6 divided by 2 is 3. And 3 divided by 3 is 1. यहाँ पर आपका 24 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 56 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाई 2 इज 28. 28 डिवाइडेड बाई 2 is 14. 14 divided by 2 is 7. 7 divided by 7 is 1. So यहाँ पर 56 का फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. अब आप यहाँ देखोगे कि द रिक्वायर्ड HCF इज, यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि यहाँ 3 टाइम 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 टाइम 2 आ रहा है. सो आप क्या करोगे? 3 टाइम 2 लिखोगे एंड उसको सॉल्व करोगे. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8. सो 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 24 एंड 56 एग्जैक्टली. तो यहाँ पर 8 वो नंबर हो जाएगा जो 24 एंड 56 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा बिना रिमाइंडर छोड़े. is find the greatest number that divides 38 and 53 लिविंग 8 एज रिमाइंडर इन ईच केस. यहाँ पर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो 38 एंड 53 में डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर छोड़ता है दोनों केसेस में. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? दोनों में से ही 8 को लेस कर दोगे. 38 माइनस 8 इज़ 30 एग्जैक्टली एंड 53 माइनस 8 इज़ 45 एग्जैक्टली. आपने अब एग्जैक्टली नंबर्स निकाल लिए रिमाइंडर्स को इसमें से हटाकर. देन अब आपको क्या करोगे? दोनों नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे. सबसे पहले आप 30 का फैक्टराइजेशन करोगे. 30 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 15. 15 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5. 5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1. यहाँ पर 30 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड द अदर नंबर इज़ 45. 45 divided by 3 is 15. 15 divided by 3 is 5. 5 divided by 5 is 1. So 45 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5. द HCF ऑफ 30 एंड 45. अब यहाँ पर 30 एंड 45 का HCF निकालेंगे. सो सबसे पहले आप देखोगे कि इनमें कॉमन क्या है दोनों नंबर्स में. तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन में कॉमन है 3 एंड 5 एंड 3 इंटू 5 दोनों में कॉमन है. सो दोनों नंबर्स में कॉमन है 3 इंटू 5. सो 3 इंटू 5 इज़ 15. तो ये आपका हो जाएगा HCF. 15 आपका HCF हो जाएगा. एंड सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 15. तो जो नंबर 38 एंड 53 को डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर छोड़ेगा वो हो जाएगा 15.